Good morning, student. Good morning, student. How are you? आज हम लोग अपना कवर करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर और उसका नाम है एग्रीकल्चर सेक्टर. व्हाट एग्रीकल्चर सेक्टर. अब एग्रीकल्चर सेक्टर तो आप लोग जानते हैं जहाँ पे कल्टीवेशन होता है. द मेन दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है. पहला होता है मेन एग्रीकल्चर एक्टिविटी और सेकंड होता है एलिड एग्रीकल्चर एक्टिविटी. मेन एग्रीकल्चर क्या होता है? मेन एग्रीकल्चर क्या होता है? Which is related to the cultivation, which is related to the cultivation of crops, such as it include plugging, harvesting, that is. Arid activity क्या होती है? It is not directly related to the cultivation. It is not directly related to cultivation. It may aim not to grow the crops. Its purpose its purpose is not to grow क्रॉप्स. इसका मेन पर्पस क्रॉप्स को ग्रो करना नहीं होता. एग्जाम्पल, इट इंक्लूड्स पोल्ट्री फॉर्म, your farming, and dairy फार्मिंग. देखिए अब डेयरी फार्मिंग ऑल द एनिमल हैज बीन रीज प्रोडक्ट, जैसे कि अब कह सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर ये भी इंक्लूड होता है. एक एग्रीकल्चर वो होता है जिसमें हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और प्लगिंग करते हैं, ठीक, और स्टीलिंग करते हैं और हार्वेस्टिंग करते हैं, टेलिंग्स करते हैं. तो दिस इज एक्टिविटीज कम अंडर द कैटेगरीज ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के बारे में और हम लोग बताते हैं क्या होता है. All those activities which is related to agriculture the land must first of all it will understand what is agriculture and would these all incomes, whatever the income has been arise, ठीक है, जो जो इनकम्स होती है
which is generated by main activities and which is generated by allied activities, ठीक, हमारी इस एक्टिविटी से और मेन एक्टिविटीज जो इनकम होती है वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। अराउंड इन 19 मेजर पोर्शन ऑफ इंडियाज कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। मतलब कि हम लोग का जो मेजर जो कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी का, द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय द एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन इंडिया, द मेजर contribution of GDP get through agriculture activity। हम लोग क्या करते हैं? मेजर पोर्शन किससे कवर करते हैं? एग्रीकल्चर एक्टिविटी से करते हैं। द लैंड मस्ट बी यूज एग्रीकल्चर पर्पज मीन्स टेलिंग ऑफ लैंड। जैसे कि इसके अंदर क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर आपका देख सकते हैं टीलिंग्स ऑफ द लैंड, ठीक है, वाटरिंग, इट, ट्यूबवेल लगवाना। ट्यूबवेल का भी काम जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के ही अंदर आता है। टिलिंग मतलब बाढ़ लगाना, वो भी काम किस में आता है? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर, मेन एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। और सोइंग ऑफ द सीड्स, बीज को ज़मीन पे डालना। प्लांटिंग्स, प्लांटिंग्स भी इसके अंदर आता है, एग्रीकल्चर के अंदर मेन एक्टिविटीज़ के अंदर आता है, ठीक है। एंड सिमिलर ऑपरेशन ऑफ द लैंड मस्ट बी कैरिंग आउट इन दिस फील्ड, ठीक। कोई भी इस तरह का काम जो किया जाएगा वो इस फील्ड की कैटेगरीज में आएगा। अब सेकेंड वर्क क्या होता है कि कोई भी ऐसा काम जिसमें मतलब कि एनिमल हस्बेंड्री काम किया जा रहा हो, ठीक है, वो एली एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर में आता है, ठीक है। इतनी चीज़ पता चल गई हम लोग को, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी। सेकेंड क्या चीज़ है हमारी? कंट्रीब्यूशन, पहले मैं पेज लूँ। अब नेक्स्ट क्या टॉपिक है हमारा? कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ टू इंडियन इकोनॉमी। द कंट्रीब्यूशन, पहला है कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, पहला क्या? हाईली इट जनरेट, इट generate high employment in our India। तो पहला इसका एडवांटेज हो गया कि भाई इससे हमको क्या मिलती है? रोजगारी मिलती है। ये बहुत बड़ा काम होता है, जैसे कि कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, टेलिंग कर रहा है, वाटरिंग कर रहा है, सीड्स का काम कर रहा है, तो ये सब प्रोसेस जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में आता है। डेयरी फार्मिंग का जो काम होता है, पोल्ट्री फार्मिंग का जो काम होता है, ठीक, उसके दाने का, उसके फूड्स का, ग्रेन्स का, के सारे काम जो ऑल द एक्टिविटीज़ है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट टू द वर्कर, ठीक है। एंड मेजर पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड बाय द एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन आवर इकोनॉमी। अब
इट प्रोवाइड फूड, सेकेंड कंट्रीब्यूशन क्या होता है, इट प्रोवाइड द फूड्स, इट प्रोवाइड फूड फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन। सेकेंड क्या होता है कि बहुत जो ग्रोइंग पॉपुलेशन इंडिया की हमारी है, इसको वो प्रॉपरली फूड प्रोवाइड करता है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू, अगर हम लोग मार्क्सिज्म थ्योरी बात करें, ठीक है, तो उसमें कहा गया है कि द पॉपुलेशन हैज बीन ग्रोथ एट अर्थमेटिकल वे, वेयर एज द पॉपुलेशन वेयर द फूड इज ग्रोथ एज अर्थ जोग्राफिकल वे। एग्जाम्पल के टाइम पे मैस्लो की थ्योरी थी कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज होता है वो अर्थमेटिकल वे में हो रहा है, 2 4 8 16 32, दैट्स द वे द पॉपुलेशन हैज बीन इंक्रीजेड, वेयर एज द फूड increases 1 2 3 4। लेकिन मेजर due to the agriculture activity involved in the India, it create the high quantity and high quality of the product in population according to the population, ठीक है। और इसमें हम लोग किसी को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकेंड कंट्रीब्यूशन ये होता है, एंड इट क्रिएट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। इट कंट्रीब्यूशन का सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू एग्रो बेस इंडस्ट्री। अब व्हाट इज एग्रो बेस इंडस्ट्री? एग्रो बेस इंडस्ट्री का मतलब हो गया जैसे कि टी इंडस्ट्री एंड शुगर इंडस्ट्री। दिस एग्रीकल्चर की वजह से, अब जैसे कि आसाम दार्जिलिंग में टी प्रोडक्शन होता है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द इंडिया होता है, जिससे कि हमें इंडस्ट्री उसे लेती है, उसको रिफाइन करती है, उसको अंदर निकोटीन्स एंड चिकोरीज एंड वॉट एवर जो भी है फ्लेवर मिक्स टू बी इन इट, तो कोई भी फ्लेवर उसके अंदर जो मिक्स किया जाता है वो मिक्स करके पैकिंग करके लेबलिंग करके उसको ब्रांड बना करके उसको बेचती है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। देखिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ठीक है। तो एग्रो बेस इंडस्ट्रीज को ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। शुगर केन है, शुगर केन इज एग्रीकल्चर, ग्रोइंग ऑफ शुगर केन इज एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ठीक है। और वही शुगर केन कहाँ जाता है? शुगर मिल में जाता है, वहाँ पे हमारे लिए शुगर बनती है, शुगर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा जो रोल होता है वो इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए भी होता है। फिर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड ऑफ कॉमर्स। फोर्थ क्या है? इट इज द फोर्थ मोर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू contribution towards internal and external trade and commerce। मतलब कि सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर को भी प्रमोट करता है, सच एज ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग्स, ये सेक्टर को भी ये प्रमोट करता है। अब कोई भी रॉ मटेरियल को इधर से डिस्ट्रीब्यूट करना है या इधर से उधर पहुंचाना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्टेशन की। वेयर हाउसिंग की, रॉ मटेरियल को कंज्यूम करना या फिनिश गुड को वेयर हाउस में कंज्यूम करना या स्टोर करना, इसकी भी क्या वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो वेयर हाउसिंग स्टोरेज सिस्टम्स जो चल गया है, ठीक है, गाँव में होता है, शहरों में होता है स्टोरेज सिस्टम्स, तो वो सब सिस्टम्स जो होते हैं वो सर्विस सेक्टर को प्रोवाइड करते हैं। तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली सर्विस सेक्टर में
भी आ गया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में भी आ गया, ग्रोथ पॉपुलेशन को कंट्रोल करने या उनको प्रॉपरली फूड प्रोवाइड करने पर भी आता है, डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट देने पर भी आता है। तो दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया टूवर्ड्स द इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी होती हैं। तो एग्रीकल्चर फिर से एक बार रिवाइज कर लें। एग्रीकल्चर इन जो एक्टिविटी होती है, दो मेन होती है। मेन होती है मेन एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड एलिग्ड एग्रीकल्चर एक्टिविटी। मेन एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होती है? विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, प्लगिंग्स, हार्वेस्टिंग्स, टेलिंग्स ऑफ लैंड, वाटरिंग्स, sowing of seeds, planting, nurseries. All these activities come under the category of main activity of the agriculture activity. ठीक है, any activity is not related to the main cultivation of crops, but it is included the poultry farm, dairy farming, animal husbandry. These activities come under the category of agriculture, but elite agriculture activity. ठीक है, it have a major contribution in GDP. What and उस next component contribution of the agriculture in India. First क्या? Increase the employment of India. Second, it's growing the population, provide the food for growing population in India. It also supply the raw material, agro-based industries. It contribution towards internally and externally trade and buying commerce activity. ठीक है, this is the review of our commerce. Thank you, class.